Hello everyone, welcome to this video. In this video, we will talk about Matplotlib and Seaborn. What is Matplotlib and what is Seaborn and how we can use in our data analysis and so on. So first of all, we have to know about Matplotlib and Seaborn. So Matplotlib and Seaborn are the data visualization tool. And जब हम बात करते हैं हमारे बिग डेटा सेट की, तो वहाँ पर हमारे पास रिप्रेजेंटेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि हम हमारे डेटा को वहाँ पर शो कर सकें, रिप्रेजेंट कर सकें, ताकि हम जो है इजीली वहाँ पर इंसाइट्स को फाइंड आउट कर सकें। सो वो सारी चीज़ें हम किसके थ्रू कर सकते हैं? बाय आर मैटप्लॉटलिब एंड सीबर्न लाइब्रेरी। सो वन बाय वन करके हम यहाँ पर समझेंगे। एंड मैं आपको बता देता हूँ कि मैटप्लॉटलिब एंड सीबर्न के अंदर हम बहुत सारे आप कह सकते हैं चार्ट्स के बारे में बात करते हैं, ग्राफ के बारे में बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास लाइन प्लॉट के बारे में बात करेंगे, बार ग्राफ के बारे में, ओके, एंड योर हॉरिजॉन्टल बार ऑल्सो, देन विल बी योर पाई चार्ट, हिस्टोग्राम। इस तरीके के हमारे पास बहुत सारे आप कह सकते हैं कि प्लॉटेशन के डायग्राम या फिर आप कह सकते हैं कि ग्राफ्स होते हैं। नाउ सबसे पहले द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज इंपोर्ट कैसे करवाएं हम इन लाइब्रेरीज को। सो इंपोर्ट इज वेरी सिंपल। इंपोर्ट आपको करवाना है लेट्स से मैट प्लॉट लिब एंड डॉट पाई प्लॉट as plt. Now another will be your let's say cburn. So import cburn as sns and let's say यहाँ पर मैं pandas को भी जो है import करवा देता हूँ, because we also work on the data frame and numpy also numpy s and b. नाउ हमारे पास जो है लाइब्रेरीज यहाँ पर जो नेसेसरी है वो यहाँ पर हमने इंपोर्ट करवा ली। लेट्स से कि अब मैं बात करना चाहता हूँ कि हम किस तरीके से डेटा को विजुअलाइजेशन कर सकते हैं और हम किस तरीके से उस डेटा को वहाँ पर आप कह सकते हैं कि इंसर्ट करवा सकते हैं। लेट्स से कि मैं अगर बात करूँ आपके ग्राफ के बारे में, चार्ट के बारे में, तो हम एक चीज़ कॉमन देखते हैं जो कि हम हमारे स्कूल टाइम के अंदर, कॉलेज टाइम के अंदर जब हम बात करते हैं आपके मैथ के बारे में, तो वहाँ पर भी हम बेसिकली आपके लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, ओके, पाई चार्ट, वहाँ पर भी हम उनका यूज़ करते थे। तो हमें पता है कि जब हम ग्राफ की बात करते हैं तो देर आर टू इम्पोर्टेंट थिंग्स देयर विच इज़ योर एक्स एक्सिस एंड योर वाई एक्सिस। सो यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्सिस का डेटा होना बहुत ज़रूरी है और आपके पास वाई एक्सिस का डेटा होना ज़रूरी है। सो लेट्स सी, यहाँ पर मैं लेट्स से एक्स एक्सिस का एक डेटा लेता हूँ विच इज़ योर लेट्स से 1,2, ओके, 4,5 एंड लेट्स से y इज इक्वल, यहाँ पर मैं बहुत ही एक सिंपल आप कह सकते हैं कि एक डेटा ले रहा हूँ ताकि आप सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग कर सकें कि ये किस तरीके से वर्क हो रहा है। देन वी विल फर्दर सी कि हम किस तरीके से कॉम्प्लेक्स डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स से कि वाई एक्सिस पे मेरे पास है 10, ओके, एंड 20, लेट्स से 30 एंड योर 40। इस तरीके का हमारे पास एक डेटा है जहाँ पर हमारे पास वाई एक्सिस एंड आप कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस के जो है पॉइंट्स हैं। नाउ यहाँ पर अगर मुझे बात करें कि प्लॉटेशन के बारे में, लेट्स से कि मुझे लाइन प्लॉट करना है, तो पीएलटी को मैं यहाँ पर सबसे पहले मॉड्यूल को यहाँ पर मैं बुलाऊंगा एंड ये हमारा एक मैट प्लॉट लिब का मॉड्यूल हो चुका है। नाउ इसके अंदर हमारे पास एक प्लॉट का मेथड होता है और फंक्शन होता है और उसके अंदर हम x, y को पुट कर देंगे बिकॉज x एक्सेस के लिए हम यहाँ पर x लेते हैं और y एक्सेस के लिए y लेते हैं बिकॉज ये हमारे पास x एक्सेस और y एक्सेस के प्लॉटेशन में यहाँ पर यूज होता है। नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक लाइन प्लॉट हो चुका है। तो हमें ये समझ तो आ गया कि यहाँ पर हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ओके, और इस तरीके से हम प्लॉट फंक्शन का यूज करके लाइन को प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे पास जो आया है ये क्या है? बेसिकली इंफॉर्मेशन बता रहा है कि ये जो लाइन है वो 2D लाइन है। ओके, सो इस चीज को हम किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं और पर्टिकुलर हम एक फिगर को किस तरीके से यहाँ पर शो करवा सकते हैं, उसके लिए भी हमारे पास एक पीएलटी डॉट शो करके हमारे पास एक फंक्शन होता है। जैसे मैं इसको आप कह सकते हैं रन करवाऊंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा फिगर जो है डिस्प्ले हो चुका है। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से हम मैटप्लॉटलिब के थ्रू यहाँ पर हम लाइन को जो है ड्रॉ करवा पा रहे हैं। ओके, ये तो मैंने आपको एक बहुत ही इजी एग्जांपल दिया। लेट से कि यहाँ पर हम कुछ एक्स्ट्रा चीजें देखते हैं विच इज लेट से कि यहाँ पर मैं फिर से एक एक्स एक्सिस ले लेता हूँ
एंड उसके पॉइंट्स लेट्स से कि 1 कॉमा। ओके, इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसके यहाँ पर डेटा ले लिया। नाउ वाई एक्सिस का भी डेटा ले लेते हैं। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पर हम लेट से 25 ले लेते हैं। ओके, एंड योर 30 एंड योर 40। मेक श्योर कि आपका जो डेटा है वो इक्वल इन नंबर होना चाहिए, अदरवाइज वहां पर एरर रेज हो सकता है विच इज कॉमन। नाउ यहाँ पर हम बात करते हैं आपके लाइन प्लॉट को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, बहुत ही अच्छी तरीके से विजुअलाइज करवा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे बस एक लाइन दिख रही है, ना ही मुझे एक्स एक्सिस के बारे में समझ आ रहा है कि ये किस डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस किस डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये पूरा जो फिगर है वो किस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना ही कोई टाइटल यहाँ पर शो हो रहा है। ओके, एंड द मेन थिंग कि हमारे पास यहाँ पर कोई मार्कर नहीं है। मार्कर मीन्स यहाँ पर हमारे पास कोई पर्टिकुलर उस कोऑर्डिनेट पर कोई डॉट नहीं है। सो ये किस तरीके से हम यहाँ पर मार्क कर सकते हैं वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। सो सबसे पहले हम plt डॉट प्लॉट का यूज करते हैं, एंड यहाँ पर हम सिंपली x एंड और y यहाँ पर हम दे देते हैं। देन लेट से कि मुझे कलर चाहिए, तो मुझे लेट से लाइन का कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ पर कलर इक्वल लेट से यहाँ पर मैं ब्लू लिख देता हूँ फॉर योर ब्लू कलर। अनदर विल बी और लेट से कि अगर आपको लाइन की स्टाइल चेंज करनी हो। ओके, अभी हमारे पास जो लाइन की स्टाइल है आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल है। ओके, एक स्ट्रेट लाइन आप दे सकते हैं। नाउ लेट्स से कि मुझे चाहिए कि वो डैश डैश करके हमारे पास लाइन आए, तो यहाँ पर मैं डैश वाली जो आप कह सकते हैं कि लाइन को यहाँ पर लिख सकते हो इस तरीके से। नाउ अनदर विल बी योर लाइन विड्थ, कि आपकी लाइन की जो विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए, लेट्स से 2। ओके, एंड लेट्स से कि यहाँ पर मैं मार्कर का यूज करूंगा। ओके, मार्कर, एंड मार्कर विल बी और लेट्स से कि यहाँ पर मार्कर होना चाहिए मेरे पास लेट्स से एक सर्कल, तो उसके लिए हम ओ का यूज करते हैं। एंड लेट्स से कि मार्कर का जो साइज है वो भी हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट भी होता है, बट यहाँ पर आप इस तरीके से मैनुअली भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं अगर आपको नीड है तो। एंड अनदर विल बी और लेट्स से मार्कर, यहाँ पर फेस कलर भी होता है हमारे पास कि मार्कर का जो कलर है वो कैसा होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट जो है हमारा लाइन का कलर वहां पर आपको शो होगा, और यहाँ पर लेट से मैं रेड दे देता हूँ। एंड अनदर विल बी और लेबल, एंड लेट्स सी लेबल क्या होता है और ये किस तरीके से यहाँ पर शो होगा वो मैं सब आपको बताऊंगा। ना इस तरीके से मैंने यहाँ पर आपका एक लाइन जो प्लॉट है वो क्रिएट कर दिया है। ना यहाँ पर हम कुछ कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर टाइटल को ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग आवर टाइटल फंक्शन। लेट से मैं यहाँ पर टाइटल दे देता हूँ, लेट से लाइन प्लॉट। ओके, एक बार के लिए। एंड अनदर विल बी और लेट से कि अगर मुझे एक्स एक्सिस पे कोई लेबलिंग देनी है तो मैं यहाँ पर एक्स लेबल का यूज करूंगा। ओके, एंड यहाँ पर मैं सिंपली लेबल पास कर दूंगा, लेट से कि ये टाइम को शो कर रहा है। एंड लेट से plt डॉट वाई लेबल। ओके, एंड ओके, इसको सबसे पहले हम इस तरीके से ना लिखकर सबसे पहले मैं आपको ओनली एक्स एक्सिस लिख के बता देता हूँ, ताकि हम जब पर्टिकुलर किसी डेटा पे वर्क करें तो हम इसको वहां पर चेंज कर सकते हैं। लेट्स से ये वाई एक्सिस का लेवल हो गया। ओके, एंड अनदर विल बी और लेट्स से plt डॉट, यहाँ पर मैं एक लीजेंड फंक्शन का यूज करूंगा। एंड लीजेंड के अंदर भी हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है। सो सबसे पहले मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, देन आफ्टर डेट मैं आपको बताऊंगा जब मैं इसको शो करवा के दिखाऊंगा। एंड plt डॉट हमारे पास एक ग्रिड करके भी हमारे पास एक फंक्शन होता है, एंड plt डॉट शो जो कि हमारे फिगर को शो करवाएगा। लेट्स सी हमारा फिगर जो है वो किस तरीके से शो होगा। नाउ अब आप देख सकते हैं कि अब जो हमारा डेटा विजुअलाइजेशन है बहुत ही अच्छा दिख रहा है। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज योर नॉर्मल, यहाँ पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट आपने जैसे ही यहाँ पर कुछ एडिशनल आपने इंफॉर्मेशन दी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टाइटल ऐड हो चुका है, यहाँ पर वाई एक्सिस का लेबल ऐड हो चुका है, एक्स एक्सिस का लेबल यहाँ पर ऐड हो चुका है। इसको आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू, और आप देख सकते हैं कि अब जो लाइन है वो डैश हो चुकी है। ओके, और यहाँ पर हमारे पास पर्टिकुलर उस पॉइंट पर मार्कर आ चुका है। ओके, और उस पर्टिकुलर मार्कर का आप देख सकते हैं कि जो फेस कलर है वो भी डिफरेंट हो चुका है विच इज योर रेड। दिस इज योर लेबल जो कि लिजेंड की हेल्प से यहाँ पर हम शो करवा सकते हैं। ओके, सो ये आपने देखा कि हम किस तरीके से यहाँ पर इसको शो करवा सकते हैं। नाउ यहाँ पर हमारे पास लिजेंड के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि लोकेशन। यहाँ पर आप लोकेशन डिफाइन कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने देते हैं।
नाउ ग्रिड के अंदर भी हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि पीछे आप ग्रिड देख सकते हैं। लेट्स से कि इसका ग्रिड का मुझे कलर चेंज करना है, और लेट्स से मैं इसको करना चाहता हूँ ग्रीन। ओके, एंड लेट्स सी। तो आप देख सकते हैं कि इस ग्रेड का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। नाउ इस ग्रेड की लेट से लाइन को मैं डॉट डॉट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं सिंपली लाइन स्टाइल का यूज करूंगा, एंड यहाँ पर लेट से कि मैं इस तरीके का कॉलन लगा दूंगा, एंड यू कैन सी हियर। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे पास एक डॉट डॉट करके यहाँ पर लाइन की जो स्टाइलिंग है वो हो चुकी है। सो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू यू आप डेटा को अच्छी तरीके से विजुअलाइज करवा सकते हैं। Now another thing will be is also here, which is your plt dot figure, and let's see। यहाँ पर फिगर के अंदर आप फिगर का साइज भी यहाँ पर दे सकते हैं कि लेट से कि अगर आपको फिगर का साइज छोटा रखना है या बड़ा रखना है। लेट से कि मैं चाहता हूँ कि 10 कोमा लेट से ओके, ये हमारे पास एक स्क्वायर में आ रहा है, तो हम जो है दोनों आउटपुट सेम देते हैं। लेट से कि मैं यहाँ पर 8,8 देता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि बिग हमारे पास एक फिगर आ चुका है। सो इस तरीके से आप फिगर को यहाँ पर इजीली हैंडल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर फिगर साइज। ना तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर हम बहुत सारी एडिशनल एट्रीब्यूट्स का यूज कर पा रहे हैं, ताकि हम हमारे डेटा को अच्छी तरीके से विजुअलाइज कर पाए। नाउ कम ऑन अनदर, अब हम बात करते हैं सी बर्न की। सी बर्न के अंदर आप किस तरीके से लाइन को प्लॉट कर सकते हैं, और हमें उसकी नीड क्यों है। लेट सी, आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम प्लॉटेशन की बात करते हैं इन योर मैट प्लॉटलिब, तब आपको एक मैनुअली डेटा यहाँ पर देना होता है, विच इज योर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। इस तरीके के आपके पॉइंट्स यहाँ पर आपको देने होते हैं। लेट्स से कि आप एक बिग डेटा पर वर्क कर रहे हैं, और वहां पर हमारे पास एज वी नो कि हम जब पांडास पे वर्क कर रहे होते हैं, तो हमारे पास डेटा फ्रेम होता है, वहां पर हमारे पास बहुत सारी कॉलम्स होती हैं। ओके, वहां पर हम किस तरीके से उसका यूज कर सकते हैं, सो वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, सो सबसे पहले मैं एक डेटा क्रिएट कर लेता हूँ, और उस डेटा के थ्रू हम यहाँ पर एक डेटा फ्रेम को सबसे पहले क्रिएट करेंगे। सो लेट्स सी कि यहाँ पर हमारे पास एक डेटा है, एंड दिस इज योर डिक्शनरी, एंड यहाँ पर हम एक कॉलम बनाते हैं, एंड विच इज योर डे, और यहाँ पर मैं उसकी यहाँ पर लेट से 1,2,3,5 इस तरीके से डेटा पास कर देता हूँ। नाउ अनदर कॉलम विल बी योर लेट से सेल्स। ओके, एंड दिस विल बी योर लेट से 10, 20, 25, 30, 40। ओके, एंड अनदर विल बी योर लेट से रीजन। ओके, किस रीजन के अंदर वो सेल ज्यादा हुआ है या कम हुआ है, इस तरीके का हमारे पास एक डेटा है। ओके, लेट्स सी। सो मेक श्योर कि हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, अदरवाइज हमारे पास कुछ नल वैल्यूज आ सकती है, बट यहाँ पर हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पर हम सिंपली हमारा जो है डेटा यहाँ पर दे देते हैं, विच इज योर नॉर्थ। ओके, एंड लेट्स से अनदर विल बी योर नॉर्थ, लेट्स से अनदर विल बी योर साउथ, एंड लेट्स से अनदर विल बी योर साउथ, एंड लेट्स से लास्ट विल बी योर नॉर्थ। इस तरीके का हमने कुछ एक डेटा बना लिया है। नाउ ये हमने अभी एक डिक्शनरी क्रिएट किया है। अब हम इसका लेट्स से कि डेटा फ्रेम में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर एक df करके मैं वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, एंड pd डॉट डेटा फ्रेम, यहाँ पर मैं हमारे पास एक फंक्शन होता है वो मैं यहाँ यूज करता हूँ, एंड लेट्स से यहाँ पर मैं इनपुट दे देता हूँ डेटा। नाउ अगर मैं आपको डेटा फ्रेम दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक डेटा फ्रेम क्रिएट हो चुका है, जहां पर हमारे पास डे कॉलम है, सेल्स कॉलम है, एंड योर रीजन कॉलम है। नाउ इस पर मैं किस तरीके से लेट से लाइन प्लॉट कर सकता हूँ। आप कहेंगे कि सबसे पहले हम डेटा को यहाँ पर इंडिविजुअली ले लें, सेल को इंडिविजुअली ले लें। ओके, उसको एक्स एक्सिस पे रखें, वाई एक्सिस पे रखें, बट डेट कॉल बी ए हेडेक। ओके, बेसिकली हम जब बात करते हैं प्रोग्रामिंग की, कंप्यूटेशन की, तब हम काम को बहुत ही इजी बना रहे होते हैं। सो यहाँ पर हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, तो हमें नीड होती है यहाँ पर सी बर्न की। मैटप्लॉटलिब से ये थोड़ा आप कह सकते हैं कि हार्ड, इम्पॉसिबल नहीं कह सकते, बट दैट कुड बी हार्ड। इसलिए हम यहाँ पर सी बर्न का यूज करते हैं, ताकि हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कर सकें, और पर्टिकुलर हम डेटा फ्रेम पर भी हमारा वर्क कर सकें। सो लेट्स सी कि यहाँ पर मैं सी बर्न के अंदर लाइन प्लॉट करना चाहता हूँ। तो सी बर्न जो हमने एस एन एस लिया था मॉड्यूल, वो यहाँ पर लिख दिया मैंने, और लेट्स सी यहाँ पर हमारे पास एक आप कह सकते हैं मेथड होता है,
जैसे कि हमारे पास मैटप्लॉटलिब के अंदर प्लॉट मेथड होता है, सेम यहाँ पर हमारे पास लाइन प्लॉट करके एक मेथड होता है। और यहाँ पर हमें डेटा डालना होता है कि आप सिंपली इसको बता दीजिए कि आपका डेटा क्या है। तो डेटा फ्रेम के अंदर हमारे पास कंप्लीट डेटा है। अब आप देख सकते हैं कि डेटा फ्रेम के अंदर ये कंप्लीटली डेटा जा चुका है। ना ही हमने कहा कि एक्स एक्सेस पे डेज आ रहे हैं, सेल्स आ रही है, कहाँ पर आ रही है। हमने ना ही कोई लेबलिंग की एक्स एक्सेस, ना ही वाई एक्सेस पे हमने डेटा को इनपुट किया। हमने सिंपली डेटा इक्वल्स डेटा फ्रेम दे दिया। नाउ अब हम यहाँ पर अलग से बताना चाहते हैं कि आपके पास जो डेटा फ्रेम है उसके अंदर लेट से कि जो एक्स एक्सिस है वहां पर आप डे जो वाला कॉलम है उसको ले लीजिए, एंड लेट से कि वाई वाले पर आप ले लीजिए सेल्स वाला कॉलम। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेट से कि आप हर एक पर्टिकुलर सीरीज को एक्स यहाँ से फेच करते, देन आप एक अनदर वेरिएबल क्रिएट करते डे। ओके, फिर आप मैटप्लॉटलिब के अंदर वहां पर एक्स एक्सिस की जगह डे देते। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आप सिंपली डेटा इक्वल्स डेटा फ्रेम लिखिए, एंड यहाँ पर आपको बस बताना है कि जो आपके पास पर्टिकुलर कॉलम है वो कहाँ पर असाइन होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ये एक्स एक्सिस में असाइन होना चाहिए और जो सेल्स है वो आपका वाई एक्सिस पे। आई होप यहाँ अंडरस्टैंड। नाउ यहाँ पर मैं यूई का यूज करता हूँ, एंड ये भी मैं बताता हूँ बेसिकली ये किस तरीके से यहाँ पर यूज आता है। तो यहाँ पर मैं सिंपली एक बार रीजन लिख देता हूँ, देन आफ्टर दैट जब हम विजुअलाइजेशन के अंदर देखेंगे तो मैं आपको इसको इजीली अंडरस्टैंड करवा पाऊंगा। नाउ यहाँ पर मैं बात करता हूँ स्टाइल की, एंड लेट से स्टाइल के अंदर भी मैं रीजन को दे देता हूँ। ओके, एंड लेट से यहाँ पर मैं बात करता हूँ आपकी मार्कर की, जो कि हमने अभी ऊपर देखा था। तो मार्कर, क्या मार्कर होना चाहिए, तो यहाँ पर हम बोलते हैं ट्रू। ओके, मार्कर इक्वल्स ट्रू। सो यहाँ पर ओके इसको जो है बूलियन के अंदर हमें लिखना है सेट ट्रू, एंड लेट्स से कि यहाँ पर मैं डैश लाइन देना चाहता हूँ तो मैं डैशेस का यूज करता हूँ और इसको मैं ट्रू कर दूंगा। और यहाँ पर हम लाइन की विड्थ दे सकते हैं, लाइन विड्थ इज इक्वल लेट्स से 2। सो इस तरीके से मैंने आप देख सकते हैं कि लाइन प्लॉट कर दिया। ना यहाँ पर मैं कुछ कस्टमाइजेशन कर सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर यूज करता हूँ पी एल टी डॉट, लेट से मैं टाइटल देना चाहता हूँ तो सिंपली मैं टाइटल दे सकता हूँ, लेट से दिस इज योर सी बर्न लाइन प्लॉट। ओके, एंड अनदर विल बी, और लेट से आप लेबल देना चाहते हैं तो सेम आप यहाँ पर पीएलटी का यूज कर रहे हैं, डेट मीन्स आप यहाँ पर मैट प्लॉटलिब का यूज कर रहे हैं। तो जब भी आप सी बर्न का यूज करते हैं तो आपको नेसेसरी हो जाता है मैट प्लॉटलिब की। ओके, बिकॉज सी बर्न आपका हेल्प करता है कॉम्प्लेक्स आप कह सकते हैं कि डेटा विजुअलाइजेशन के लिए। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने वाई लेवल को दे दिया है विच इज योर सेल्स, एंड लेट से कि यहाँ पर मैं ग्रिड भी दे देता हूँ, और यहाँ पर बेसिकली हम इसको ट्रू कर देते हैं, और ना भी लिखें तब भी हमारा काम हो जाता है। एंड लेट्स से यहाँ पर मैं इसको शो कर देता हूँ फिगर को, लेट्स सी। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो डेटा विजुअलाइजेशन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से विजुअल हो रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखें, नोटिस करें यहाँ पर हमारे पास, ओके सबसे पहले मैं बहुत ही बेसिक से लेके चलता हूँ। यहाँ पर हमारे पास टाइटल शो हुआ। ओके, सो ये इसका वर्क था। एक्स लेवल एंड वाई लेवल हमें यहाँ पे शो हो रहा है, डेट मीन्स ये इसका वर्क था। ओके, अनदर विल बी और ग्रिड, ग्रिड भी यहाँ पे शो हो रही है। आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी आप यहाँ पर स्टाइलिंग करना चाहते हैं वो इसके अंदर लिख सकते हैं। नाउ यहाँ पर हमारे पास जो एस एन एस हमने यूज किया विच इज योर सी बर्न। ना यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि आपने डेटा फ्रेम को यहाँ पर दिया, ना आपने x इज इक्वल्स टू डेज लिखा। ना अब आप देख सकते हैं कि x एक्सिस पे आपके पास क्या आ गया, डेज आ गए। ओके, जैसे कि 1 2 एंड योर 3 एंड योर 4। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 इस तरीके से। नाउ अनदर विल बी और वाई एक्सिस पर क्या है, सेल्स हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो सेल्स हुई है वो इस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है। अनदर विल बी और हुई। सो यहाँ पर बेसिकली जिस तरीके से हम वहाँ पर लिजेंड का यूज करते थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली हुई यहाँ पर ले लेता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टाइलिंग, कि आप स्टाइलिंग किस बेसिस पे करना चाहते हैं, स्टाइल किस बेसिस पे देना चाहते हैं, विच इज योर रीजन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास टू सेपरेट लाइन क्रिएट हुई है, विच फर्स्ट विल बी योर नॉर्थ, ये पहली लाइन आपको नॉर्थ की लाइन बता रहा है, सेकेंड विल बी योर साउथ लाइन।
ओके, कि ये आपका साउथ का सेल है और ये आपका नॉर्थ का सेल है। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्क को इजीली कर रहा है। लेट्स से कि आपको वहां पर पर्टिकुलर हर एक, आप कह सकते हैं कि रीजन का अलग तरीके से आपको यहाँ पर डेटा देना होता था मैटप्लॉटलिब के अंदर, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता। बट सीबर्न इज वेरी यूजफुल फॉर योर कॉम्प्लेक्स डेटा एनालिसिस और डेटा विजुअलाइजेशन। नाउ मार्कर की हमने बात करी विच इज योर ट्रू, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्कर आ चुके हैं हमारे पास। इसके अंदर भी हम बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं कि मार्कर का फेस कलर एंड सो ऑन। नाउ डैश की बात कर सकते हैं कि डैश इज ट्रू, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जो है हमारे पास सिंपल सी लाइन आ गई, सेकंड विल बी योर डैश लाइन। ओके, एंड लाइन विड्थ की बात करें तो विच इज योर ट्रू। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर सी बंड के थ्रू अपने डेटा फ्रेम का डेटा यहाँ पर आप देखकर यहाँ पर डेटा विजुअलाइजेशन करवा सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि हम कब मैट प्लॉटलिब की बात करते हैं, कब हम सी बंड की बात करते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि हम किस तरीके से डेटा विजुअलाइजेशन करवा पा रहे हैं, स्पेशली फॉर योर लाइन प्लॉट in your matplotlib and in your cbird. So this is whole video and thanks for watching.